नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे और बिहार सब इंस्पेक्टर की तैयारी बहुत ही मन से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि वैकेंसी आएगी, बुलेट की रफ्तार से निकलेगी, ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। आप अपने आप को कैसे डिज़ाइन करिएगा इस बार तैयारी के लिए कि आप इस बार सेलेक्ट हो जाए। जो मेरे मित्र भाई पहले छट चुके हैं उनको इस बार विशेष रूप से ध्यान देना है, और जो नए हैं वो तो शुरू से चलेंगे ही, उनको बिल्कुल जीरो से चलना है। जो पहले दे चुके हैं, पीटी पास हो गए हैं, कुछ मेंस पास हो गए हैं, कुछ फाइनल मेरिट में छटे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। 8 से 10 मिनट का मैं आपका समय लूंगा। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको मेरिट तक ले जाएगी, बिल्कुल ले जाएगी। तो चलिए, इससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तक मैं बिजी था, कहाँ था, बहुत दिन से वीडियो मैं उपलब्ध नहीं कराया था आपको कोई, है ना? क्यों? क्योंकि मैं आप लोग का जो टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रहा हूं, प्रतिदिन एक टेस्ट सीरीज, उसमें मैं लगा हूं। वो टेस्ट सीरीज इतना बेहतरीन तरह से मैं डिजाइन कर रहा हूं, आप लोग जो लगा रहे हैं वो तो देख ही रहे होंगे, क्वेश्चन का लेवल कितना शानदार है, बिल्कुल 1275 वाले एग्जाम के पैरेलल है ना? तो उसमें मैं लगा हूं। उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, वीडियो में मैं बताऊंगा, धैर्य बनाए रखें। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो छट रहे हैं अब तक, उनके लिए देखिए, आप गौर करिए, आपको सब पता है, आप हनुमान हैं, आपको आपकी शक्ति बस याद दिलाने की है। जो शक्ति आपको याद दिला दिया, आपका काम हो जाएगा। आप कहां समस्या आपको क्या आ रही है, जरा सा फोकस करिएगा। आप देखिएगा, जरा सा आप बैक जाइए, आप पिछले ही एग्जाम को देखिए कि आपका रिजल्ट ना होने का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण, कि आप इजी प्रश्न आप गलत कर रहे हैं, है ना? इजी प्रश्न आप गलत कर रहे हैं, जो हल्का प्रश्न है वह आप गलत कर रहे हैं। इजी प्रश्न जो गलत करेंगे तो एकदम मान लीजिए कि रिजल्ट नहीं होगा। तो इससे कैसे निपटना है, इस बार कैसे निपटना है, एक ही बात बोलूंगा, अगर फॉलो करना है तो करिएगा उसको, और नहीं तो भटकते रहिएगा। देखिए, सीधी बात, सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन, देखिए, पढ़ तो आप सब लिए हैं, लगभग सिलेबस आपने कवर कर लिया है। जो पुराने हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, नए वालों के लिए मैं बताऊंगा जो अब तक तैयारी कर चुके हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। लगभग सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हैं जो बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं। बावजूद इसके क्यों नहीं हो रहा रिजल्ट, पता है? आप रिवीजन कम अमाउंट में कर रहे हैं। तो आप करिए क्या कि मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन मॉक टेस्ट आप लीजिए, टेस्ट लगाइए, चाहे जहां से आप लगाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन का आप रिवीजन करिएगा। इजी प्रश्न गलत होना बंद हो जाएगा। आप देखते हैं 100 प्रश्न में आप कम से कम 5 से 7 जो है ना, वो इजी प्रश्न गलत करते हैं। आप देखिए, करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ, ये आप करते हैं। चाहे जो प्रारंभिक परीक्षा में छट रहा है वो भी इसमें शामिल है, जो मुख्य परीक्षा में छट रहा है वो भी 5 से 7 प्रश्न जो है वह गलत कर रहा है। परिणाम क्या हो रहा है कि कोई प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो जा रहा है और कोई मुख्य परीक्षा में असफल हो जा रहा है। तो आपने जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवीजन करें। और फिर मैं एक बार बता दूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करिए, टेस्ट के रूप में ज्यादा संख्या में टेस्ट दीजिए, रिजल्ट इस बार 100% बनेगा, कोई नहीं रोकेगा। एक बात ये। अब नए बच्चों के लिए जरा सा ध्यान दीजिएगा। नए बच्चे जो इस बार तैयारी शुरू किए हैं और जो अभी तक नहीं शुरू किए हैं वो कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि वैकेंसी आएगी, तो वैकेंसी आएगी ना, तो ये जो हमारे पुराने शेर है ना, जो 2 बार 3 बार से छटते आ रहे हैं, इस बार ये नहीं छोड़ने वाले हैं। नए बच्चे बिल्कुल साफ कर दिए जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि जो नए हैं वो एकदम मजबूत तरीके से करिए, क्योंकि ये भूखे से रहे, जो 2-3 बार छटे हैं ना, ये भूखे से रहें। ये अगर मैक्सिमम क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे तो इस बार चीर फाड़ देंगे, और नए बच्चे जो हैं वो भटक जाएंगे। तो नए बच्चे भी ध्यान से समझिए, सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फट से कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस कंप्लीट आपको करना ही पड़ेगा। मैं वीडियो बना चुका हूं, बिहार सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं, किस सब्जेक्ट से प्रश्न बार बार आए हैं, उन सारे लगभग 10 वीडियो में उस पर दिया हूं।
वो सब फटाफट देखिए और उस पर पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक ना। एक बात। दूसरी बात, मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को, आप लोग जब एग्जाम देते होंगे तो देखते होंगे कि 15-20 एक प्रश्न ऐसा रहता है जो एनसीईआरटी से हूबहू ले लिया जाता है ना। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, लेकिन 15-20 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो आपको अन्य किताब में नहीं दिखाई देता है। ये 15-20 प्रश्न का आपका कहीं ना कहीं ह्रास दिखाई देता है कि ये प्रश्न हम कैसे करें। बहुत सारे बच्चे तो ये कमेंट भी करते हैं कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे करेंगे। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। देखिए, मैं अब तक आपको बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रहा हूं और वो एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें मैं ऐड कर रहा हूं, तो एनसीईआरटी वाला समस्या आपका दूर हो जाएगा। वहां से आप बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं और मतलब जो क्वेश्चन का लेवल मैं सेट कर रहा हूं वो एकदम जो अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है 1275, एकदम उसके पैरेलल क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूँ। आप एक आध वीडियो जाकर के देख सकते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों ने देखा और सब एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से उसको कर रहे हैं। यहाँ तक एक बात। दूसरी बात, हालांकि ये बात मैं अभी कहने वाला नहीं था, बट कह देता हूं कि मैं आप लोगों के लिए, जी हाँ आप लोगों के लिए, जो एनसीईआरटी वाला समस्या है इसको दूर करने के लिए एक युक्ति मैंने सुझा ली है और उस पर काम लगभग 50% कर चुका हूं। करना क्या है, हम क्या कर रहे हैं, मैं 2 सब्जेक्ट, साइंस है ना और दूसरा ज्योग्राफी, ये 2 सब्जेक्ट मैं एनसीईआरटी के आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में टॉपिक, जैसे देखिए कोई एक टॉपिक जैसे मृदा उठाएंगे तो मृदा से जितने भी प्रश्न बनेंगे एनसीईआरटी के सारे एक वीडियो में, ठीक। ज्योग्राफी हो गया, साइंस जैसे आपको पढ़ाएंगे टीसू उत्तक, तो देखिए पढ़ तो आप बहुत चुके हैं, पढ़ आप बहुत चुके हैं, मैं बता दिया कि आप सब कुछ कवर कर लिए हैं, समस्या रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं आप लोगों के लिए, लेकिन देखिए अब कमेंट करके ये मत कहने लगे कि तुरंत करिए, क्योंकि अभी 50% कम हुआ है, थोड़ा सा वक्त मैं लूंगा, लेकिन मैं चीजें दूंगा, कहूंगा नहीं, दूंगा आपको। जैसे मैं आपको कोशिका कराऊंगा, सेल कराऊंगा या टिश्यू कराऊंगा, उत्तक कराऊंगा ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से लेकर के आऊंगा और वो करा दूंगा, ताकि एग्जाम में भी आपको सेम 4 ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ भी 4 ऑप्शन, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसे आप पढ़ लेते हैं और जब 4 ऑप्शन मिलता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे क्या था। तो इसीलिए एनसीईआरटी से इन दोनों सब्जेक्ट को एनसीईआरटी से मैं निश्चित करा दूंगा। साथ ही साथ मैं पॉलिटी आपको कराता ही हूँ, पॉलिटी के लिए तो आप जान ही रहे हैं कि मैं पॉलिटी चाहे किसी भी एग्जाम का हो, पॉलिटी में आपको करा ही दूंगा। तो समझ लीजिए कि लगभग 20 नंबर आपका शुद्ध बढ़ जाएगा, 20 नंबर आपका शुद्ध बढ़ जाएगा। फिलहाल वीडियो को अब ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैं 2-3 बातें इसमें बताया हूं पुराने बच्चों के लिए जो बार बार दे रहे हैं, क्यों छट रहे हैं समस्या। आप देखिए, आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, ठीक ना, तो क्या कहता है, वो पहले जांच लिखता है, उसके बाद आपको दवा देता है। मैंने आपको देखा कि आप पिछले वर्षों में कैसे छट रहे हैं इजी क्वेश्चन की वजह से, उसी को दूर कर दीजिए, काम फिनिश। ज्यादा कुछ लेंदी के चक्कर मत रहिए, यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे टीचर। अभी जैसे आएगा तो बरसाती मेढक जैसे बहुत सारे लोग प्रलोभन देंगे, ये वो ऐसे वैसे। भाई नौकरी आपको लेना है, उनको नहीं लेना है, आपको लेना है। आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। आप इतना देखिए, आप पुराने हैं तो आप यहां तक आ रहे हैं, 75-80 आ रहे हैं, 1-2 नंबर से आप छट रहे हैं, तो उसको पकड़िए ना। आप दूसरे के प्रलोभन के चक्कर मत पड़िए, बर्बाद हो जाएंगे, कुछ मिलना नहीं है। ये मान लीजिए पिछली बार भी रह गए थे, इस बार भी रह जाएंगे। लेकिन आप अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, सही तरीके से पढ़ते हैं, गुमनाम होकर के ही पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए, सिलेक्शन शोर मचा देगा, बिल्कुल शोर मचा देगा। तो यही कहना चाह रहा था। बाकी हाँ, एक चीज मैं और बता जाते जाते, अगर अभी तक उन टेस्ट सीरीज को नहीं आपने देखा है तो देखिए अवश्य, सारे प्रश्न लाजवाब हैं। 6-7 टेस्ट आपको मैं उपलब्ध करा चुका हूं और प्रतिदिन मैं आपको उपलब्ध कराई देता हूं, डेली, है ना। तो देखिए, और इस बार डबल स्टार आपके नाम। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।